एक दिन जंगल में महत्वपूर्ण चर्चा के लिए सभी जानवर इकट्ठा होते हैं। तोता, कोयल, उल्लू सभी वहाँ उपस्थित थे। गरुड़ हम सभी पक्षियों के राजा हैं, पर वह सारा समय तो अपने काम में ही लगे रहते हैं। हमारे लिए तो कुछ भी नहीं करते। वह कभी शिकारियों के बिछाए जाल से भी हमें नहीं बचाते। ऐसा राजा किस काम का? इसलिए हमें अब नए राजा का चुनाव करना चाहिए। तुम सही कहते हो चुन्नू भाई। अब हमें नए राजा का चुनाव समझदारी से करना चाहिए। सभी पंछी अपनी नज़र चारों ओर घुमाकर देखने लगते हैं कि राजा किसे बनाया जाए। तभी उनकी नज़र उल्लू पर पड़ती है। उसका बड़ा सिर, बड़ी बड़ी गोल आँखें और विशाल पंख थे। यह देखो, यही हमारा राजा बनने के लायक है। ये उल्लू ही हमारा राजा बनेगा। हमें जल्दी से इसे अपना राजा बना देना चाहिए। वे सभी उल्लू के राज्याभिषेक के लिए सिंहासन को सजाने लग जाते हैं। तभी वहाँ एक कौवा आ जाता है और यह सब देखकर बोलता है, ये सब क्या हो रहा है और सब पंछी यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं? मित्र, हमारा कोई राजा नहीं है, इसीलिए हमने उल्लू को अपना राजा चुना है और इसको ताज पहना रहे हैं। मैं उल्लू के राजा बनने के बिल्कुल खिलाफ हूँ। यह तो बहुत बदसूरत है और इसे रात को दिखाई भी नहीं देता। हमारे पास मोर, बत्तख, कोयल, कबूतर जैसे और भी सुंदर सुंदर पंछी हैं। फिर हम इसे राजा क्यों बनाएं? इसकी नाक और चोंच टेढ़ी है, जैसे कि गुस्से में बैठा हो। जब यह गुस्से में होगा तब और भी ज़्यादा डरावना लगेगा। सभी पंछी कौवे की बात सुनकर सोचने लगते हैं, शायद कौवा सही कहता है, हमें उल्लू को राजा नहीं बनाना चाहिए। आज उल्लू को राजा बनाने की बात टाल देते हैं, फिर कभी इकट्ठा होकर नया राजा चुनेंगे। मीटिंग करने के बाद सभी पंछी अपने अपने घर चले जाते हैं। राजा के सभी पंछियों ने उसकी बात मानी, इसलिए कौवा बहुत खुश था। उधर उल्लू अपने राजा बनने का इंतजार कर रहा था। वह अपनी पत्नी से बोलता है, यह क्या हो रहा है? इतनी देर हो गई है, अभी तक मुझे ताज पहनाने की रस्म शुरू क्यों नहीं हुई? पंछियों ने तुम्हारे राजा बनने की तैयारी कर ली थी, पर बदमाश कौवे ने उन्हें अपनी बातों में लाकर तुम्हारे राजा बनने में रोड़ा अटका दिया। सभी पंछी उड़कर वापस चले गए, पर वह कौवा अभी भी वहीं पर है। यह सुनकर उल्लू को बहुत बुरा लगता है। वह बहुत निराश और दुखी होता है। वह गुस्से में कौवे के पास जाता है। अरे शैतान कौवे, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मुझे राजा नहीं बनने दिया? आज से तेरी और मेरी हमेशा दुश्मनी रहेगी। सारे कौवे उल्लू के जानी दुश्मन रहेंगे। यह कहकर उल्लू गुस्से से उड़कर अपने घर चला जाता है। मैंने उल्लू से बेवजह लड़ाई मोल लेकर कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। अब मैंने उल्लू को सारे कौवों का दुश्मन बना दिया। इससे अच्छा होता अगर मैं कुछ ना बोलता और अपनी राय अपने पास ही रखता। मैंने बिना किसी कारण के उल्लू का कौवा का दुश्मन बना दिया।